नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे बहुत ही मनोरंजक कहानी अज्ञात डगर, जिसे लिखा है सुधा भार्गव जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनाली के दोनों बेटे उससे बहुत दूर भारत में रहते थे। पति नीलकांत की बीमारी के कारण छोटे बेटे को ऑस्ट्रेलिया से भारत आना पड़ा। बड़ा बेटा विदेश में ही रहा। उसकी नौकरी ऐसी थी कि बीच बीच में वह स्वदेश आता जाता रहता था। इससे माँ बाप को बहुत संतोष था। दुर्भाग्य से 4 साल बाद ही नीलकांत की मृत्यु हो गई। छोटे बेटे का मन भारत से उचटने लगा और चाहे जब शुरू हो जाता, मैं तो टोरंटो चला जाऊंगा, मैं सिंगापुर जाऊंगा, जरा भी ना सोचता कि उसकी बातों से माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। माँ ने कहा, बेटा तू चला जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगी? मेरे साथ रहोगी माँ, और कहाँ रहोगी? मजे की बात, बेटा तो कहकर भूल जाता, पर उसकी मनस्थिति डावाडोल हो उठती। उस दिन बड़ा बेटा न्यू जर्सी से आया हुआ था। दोनों के सामने माँ बोली, तुम दोनों बाहर रहोगे तो ना मैं बड़े के साथ रहूंगी और ना ही छोटे के पास। भारत में मेरे नाते रिश्तेदार और दोस्त भी हैं। मैं भारत में रहूंगी और तुम लोगों से समय समय पर मिलने आती रहूंगी। ओ माँ, चिंता ना करो, हमें क्या आपकी चिंता नहीं है? दोनों बेटे आगे पीछे बोले। कुछ दिनों को वह शांत हो गई, मगर जब सुना कि छोटे ने भी अमेरिका जाने का निश्चय कर लिया है तो वह हड़बड़ा उठी। बेटा, अपने उज्जवल भविष्य के लिए तुम अमेरिका जा रहे हो, जानकर बहुत खुश हूँ। पर मेरी बात याद है ना? निश्चय करके जाना कि मैं कहाँ रहूंगी। सब पक्का हो जाएगा माँ, मैं पता लगा रहा हूँ। मेरे कई मित्र हैं जिनके माँ बाप भारत में ही रहते हैं, आराम से रहते हैं और जब चाहे बच्चों से मिलने चले आते हैं। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भारत में ही रहूं और जब मन चाहे तुम लोगों से मिलने आती जाती रहूं। मैं भी यही चाहता हूँ माँ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ज्यों-ज्यों बेटे के जाने के दिन नजदीक आने लगे, माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। जाने के एक हफ्ते पहले दिन छिपे बेटा बोला, माँ मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो ना। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से बाहर हो गया। वृद्धाश्रम के आगे कार झटके से रुकी। सोनल को तो लगा उसके हृदय की रुकी, बस अब रुकी और तब रुकी, कल्पना से परे। अध्यक्ष ने बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उन्हें आश्रम दिखाते हुए बोला, यहाँ दो तरह के कमरे हैं। एक वे जो अनुदान के सहारे चलते हैं और दूसरे वे जिनका खर्चा रहने वाले खुद उठाते हैं। इनको कमरे के साथ शौचालय, छोटा सा ड्राइंग रूम और रसोई घर भी मिलता है। जरूरत पड़ने पर सेविकाएं भी रहती हैं। कितना खर्चा देना पड़ता है? बेटे ने पूछा। करीब 15,000 प्रति माह। इतना ज्यादा? सोनल चौंक पड़ी। ओ माँ, हमें खर्चा नहीं देखना, आपकी सुविधा देखनी है। एक तरह से ये वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए साफ सुथरे बनाए गए कमरे हैं और आधुनिक उपकरणों से भी तो सुसज्जित हैं। आपको कमरा कैसा लगा, आप ये बताइए माँ। अच्छा लगा, मगर अ, मगर बगर कुछ नहीं। हम ये सारी बातें बाद में घर चलकर करेंगे। बेटे ने चेक काटकर अध्यक्ष महोदय के हाथ में थमा दिया। सोनल भन बनाती हुई कार में जा बैठी। बिना मुझसे पूछे मेरे ही भविष्य का निर्णय? बच्चे मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बेटा स्नेह से बोला, माँ नाराज ना हो, मैंने 1 साल के लिए आश्रम में पैसा जमा कर दिया है। आपको जिस भी दिन वहां रहना पसंद ना आया तो छोड़ देना। वैसे वहां कोई ना बिल जमा करने का झंझट, ना नौकरानी का सिर दर्द। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी डॉक्टर और अच्छी से अच्छी देखभाल। पर मेरा मन यहाँ कैसे लगेगा? अपने घर से दूर मेरा मन नहीं लगेगा वहां बेटा। आपको यहाँ कौन सा 12 महीने रहना है? दीदी भैया और मेरे पास रहने के बाद मुश्किल से 3-4 महीने ही तो बचेंगे। अरे मैं अपने भाई बहनों के साथ भी तो रहूंगी ना। हाँ हाँ, मामा लोगों के पास भी रह लेना। वैसे यहाँ भी आपका मन खूब लगेगा। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें भाग लेकर आश्रम के लोग अपने शौक पूरे करते हैं।
अपना हुनर दिखाकर अजीब सी संतुष्टि होती है। यह तो आप मुझसे ज्यादा समझती हैं, सितार वादक जो ठहरी। अब तू अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी चापलूसी मत कर मेरी। मेरा अभी भी मन नहीं मान रहा। आप हैं ही ऐसी। देखना थोड़ी ही दिनों में आपका मन यहाँ लग जाएगा। यहाँ भी आपके हम उम्र आपका लोहा मानने लगेंगे। सोनल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, पर दूसरे ही पल बोझिल भी हो गई। मेरे घर का क्या होगा? उसे छोड़ने की जरूरत थोड़ी ही है। जरूरत का सामान यहाँ ले आना, बाकी एक कमरे में बंद कर देंगे और बचा हुआ किराए पे चढ़ा देंगे। मुझे नहीं चढ़ाना किराए पर, झंझट है। झंझट काहे का है? मैं करूंगा ना सब कुछ। फिर मत समझने की कोशिश करो। मकान को किराए पर चढ़ाकर 10-12 हजार तो किराया आराम से आ जाएगा। आश्रम और आपका खर्च निकल जाएगा। पैसे से पैसा कमाया जाए तो क्या हर्ज है? कुछ देर के लिए दोनों के बीच मौन आलती पालथी मारकर बैठ गया। बेटा खामोश था। वह अपनी राय जबरदस्ती माँ पर थोपना नहीं चाहता था। माँ चुप थी। बेटे की बात समझ तो गई थी, पर कदम अनजानी राह की ओर बढ़ने से इनकार कर रहे थे। थक चुकी थी वह, शरीर से भी और दिमाग से भी। सोनल को समय चाहिए था निर्णय लेने के लिए। अभी तक सारे निर्णय मिलकर किए जाते थे। सहारे की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन जब से सहारा देने वाले ने मुंह मोड़ लिया है, उसे अपना दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ता था। जब कंगाल हो जाती तो बिस्तर पर कटे वृक्ष की भांति जा पड़ती। आज भी वही हुआ। घर पहुंचते ही वह कमरे में घुस गई। दूसरे क्या सोचेंगे चिंता नहीं थी। चिंता थी उसे अपने कल की। आधी रात तक करवटें बदलती रही। आंखें मूंदने का प्रयत्न करती, मगर उनमें प्रश्न उत्तर के मध्य छिड़ता महाभारत नजर आता। कब नींद ने आज दबोचा पता ही न चला। चिड़ियों की ची ची से वह भोर ही उठ गई। आदत के अनुसार खुली हवा में बरामदे में जा पहुंची। सवेरा तो रोज होता था, लेकिन आज का सवेरापन कुछ नया नया लगा। और इस नएपन में स्नान करते ही सोनल के कदम नई डगर की ओर स्वतः बढ़ने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।